चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ कंपनी का हम एक्सरसाइज आंसर्स ले रहे हैं एक एक करके। ओके, नंबर 1, डैश इज अ पर्सन whose name is entered in the register of members. A, members, member. B, creditors. C, registrar. सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, हर कंपनी को हेड ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। ये जो क्रेडिटर्स है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आ सकता। रजिस्ट्रार तो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है जिसको शॉर्ट में आरओसी बोलते हैं। नंबर 2, a person can be called as a member when the name is entered in dash register of charges, register of members, list of members. नाउ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऐसा कोई रजिस्टर है नहीं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो कंपनी के हेड ऑफिस में रखना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी ने कुछ संपत्ति गिरवी रखा है, मशीन गिरवी रखा है, उसके दम पे लोन लिया है, तो जो जो संपत्ति गिरवी रखा है उसका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर ऑफ चार्जेस बोलते हैं। मेंबर का रजिस्टर क्या होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। थर्ड, अ डैश कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, फॉरेनर, वुमेन और माइनर। See, foreigner with the rules of the फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बन सकता है, उसके कुछ कायदे हैं। वुमेन क्यों नहीं बन सकती? भाई जेंडर बायस नहीं होता। बट माइनर 18 साल का, 18 साल से कम है, कैसे पता चलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 बोलता है माइनर इज अ पर्सन हु इज लेस देन 18 years of age. चौथा, when a person buys shares of a company by filing up an application form, person becomes a member by application and allotment of shares, subscribing to memorandum, transmission of shares. अभी तो सुला विनेयर्ड्स वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसने 12, 13, 14 तारीख को अपना शेयर मार्केट में लाया। पहली बार एक कंपनी शेयर बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो सुला ने आईपीओ लाया, ठीक है। उस आईपीओ में तुम क्या करोगे? अप्लाई करोगे। 19 तारीख को कंपनी डिसाइड करेगी तुमको शेयर देना है कि नहीं। दिया तो तुम क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से तुम मेंबर बनते हो। सब जो सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स डेथ के टाइम में होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की डेथ हो गई तो मिसेस ए अप्लाई करेगी कंपनी को कि शेयर्स मेरे नाम पे करो। डैश मींस अ पर्सन सीजेस बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑफ मेंबरशिप, टर्मिनेशन, एक्विजिशन, सब्सक्रिप्शन। टर्मिनेशन ऑफ मेंबर, सीज मतलब रुक जाना, कैंसल हो जाना। सो टर्मिनेशन से एक आदमी मेंबर नहीं रहता। एक्विजिशन से तो मेंबरशिप पाता है। सब्सक्रिप्शन मतलब मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया तो मेंबर बन रहा है। सो बी और सी में एक आदमी मेंबर बन रहा है और टर्मिनेशन से मेंबर से हट रहा है। A member has right to participate in general meeting means he has a right to dash receive dividend, receive notice and agenda of meeting, transfer his shares. सर ये थोड़ा बड़ा है और लाइन भी बड़ा है तो यही होना चाहिए हमको लगता है, तो यही कर दो सर, लॉक कर दो। सो बी पे हमने लॉक कर दिया, दिमाग कौन सा लगाए? लाइन बड़ा है, स्टेटमेंट बड़ा है। सो अ मेंबर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग मींस पार्टिसिपेट कैसे करेगा? 21 डेज नोटिस, साथ में एजेंडा। ट्रांसफर इज शेयर्स तो मीटिंग में नहीं होगा, शेयर बाजार में होगा। रिसीव डिविडेंड मीटिंग में होगा। तो राइट टू रिसीव नोटिस एंड एजेंडा फॉर द बोर्ड मीटिंग। चलो ग्रुप ए, ग्रुप बी, शुरू हो जाओ। इनसेन पर्सन, इनसेन मतलब पागल। सो इनसेन द करेक्ट आंसर भी कैनॉट बी अ मेंबर। इनसेन पर्सन कैनॉट बी अ मेंबर। माइनर कैनॉट बी अ मेंबर, ये कायदा बोलता है भाई। चलो बी, फॉरेनर। कौन घूमने गया तुमने? फॉरेनर, स्वामिनी सिंगापुर में गई ना, फॉरेनर बन सकती है? फॉरेनर बन सकता है मेंबर? यस। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के कायदे यदि फॉलो किए, पूरे हुए तो मेंबर बन सकता। हर कोई नहीं, कोई क्रिमिनल को आसानी से नहीं बनाते, ठीक है। So can be a foreigner, can be a member subject to the provisions of the Foreign Exchange Management Act 99 and RBI rules and regulations. Transmission of shares.
अभी मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिसेस ए बाय लॉ उसकी पत्नी है, तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बन सकती है। बस उसको जाना है कंपनी के पास, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ प्रोबेट से उसको मिल जाएगा। इसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। कैसे फंसाया बोर्ड वालों ने? कैसे भाई सरेंडर? हाँ सरेंडर हो सकता है ना सेसेशन। एक थर्ड का है, एक आर्ट है, और कोई करेक्ट आंसर बोल सकता है? राइट है, एक का राइट है। अभी एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिटली एक आदमी है, एक कंपनी है एबीसी, बराबर है? एबीसी, उसने शेयर का पैसा मांगा एक्स से, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपया एक्स ने पे किया था, और अभी कंपनी ने बोला कि भाई 4 रुपए पे करो। एक्स हाथ जोड़ लेता है, पैसे नहीं है, और खुद कंपनी के पास जाता है, बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे शेयर रख लो, जब्त कर लो। उसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। सो सरेंडर में क्या होता है, उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 3, सेसेशन, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। तू एसेट्स कैसे सरेंडर कर सकता है? कंपनी सरेंडर कर सकता है। कंपनी ने कर्जा लिया, सपोजिटली एयर इंडिया ने एक एरोप्लेन लिया, खरीदा, लेकिन हफ्ता ही नहीं भर पा रही है। एयर इंडिया क्या बोलेगा कंपनी को, बोइंग को ले जाओ भाई एरोप्लेन जब्त कर लो। ठीक है, और एयर इंडिया खुद बोइंग खुद आता है, दैट इज फॉरफीचर। ठीक है, सरेंडर मतलब शेयर होल्डर खुद जा रहा है कंपनी को, मेरे शेयर ले लो, कंपनी जबरदस्ती जब्त करती है, उसको बोलते हैं फॉरफीचर। ये सब 12th में, राइट ऑफ मेंबर्स। 9th लग रहा है। राइट ऑफ मेंबर्स, डिमांड और क्लेम मनी फ्रॉम कंपनी। क्यों क्लेम करेगा भाई? अरे चौथा नजदीक लग रहा है। हाँ 9, कुएं में। हाँ, तो तूने भी 9 बोल दिया, वाह। भाई भाई कुएं में डूबा, मैं भी कुएं में जाऊंगा। सर डूबेंगे नहीं, स्विम करेंगे। राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट कॉपीज ऑफ ऑडिटर्स डायरेक्टर, बाय द वे ये ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अकाउंट अलग एक ही बुक में आता है, उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। ये कब भेजते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग से 21 डेज पहले क्या जाता है? नोटिस। उसके साथ क्या जाता है? एनुअल रिपोर्ट। ये कंपनी के मेंबर का हक है मिलने का। ये सब एक ही बुक में आएगा, उस बुक को क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट। राइट अ टर्म और अ फ्रेज। चलो, बड़ा कर रहा हूं, बोलो। पहला, एंड ऑफ मेंबरशिप ऑफ पर्सन, बोलो। टर्मिनेशन क्या था? बोलो, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप बोलो। और तुमको इंग्लिश अच्छी आती है, सेसेशन, CESSATION भी बोल सकते हो। सर टर्मिनेशन ज्यादा अच्छा वर्ड मुझे लगता है, हाँ, ऐसे हैवी वर्ड हम नहीं यूज करते। अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। थोड़ा और इसका, हाँ, मेंबर नहीं, शेयर होल्डर नहीं, इफ नाम दर्ज हो गया तो तू मेंबर बनेगा। थोड़ा और डिटेल, आर से शुरू होता है भाई। मेंबर, रजिस्टर्ड मेंबर बोलना ज्यादा क्लियर है। रजिस्टर्ड है ना भाई, रजिस्टर्ड मेंबर बोला। तुम्हारा नाम दर्ज है तो रजिस्टर्ड मेंबर, या मेंबर बोला तो भी आई विल गिव द मार्क्स। बुक इन विच नेम्स ऑफ ऑल मेंबर्स आर एंटर्ड। कौन सा भाई? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहाँ मेंटेन होता है? एट द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं। बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कंपनी, क्या बोलेंगे? इस चैप्टर की भाषा में एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप बोलते हैं। दोनों में फर्क है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंबर और शेयर होल्डर में बारीक फर्क है। तूने ट्रांसफर किया शेयर, तू ए है, तू बी है, तेरा नाम कट चुका है, तो तू, मतलब कैसे है ना, तूने बेच दिया, तू मेंबर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम अभी तक हटाया नहीं है, बट शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि तेरे शेयर बेच चुका है तू। जब शेयर चले जाएंगे तो तू शेयर होल्डर भी नहीं रहेगा, मेंबर भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी हूं, मेरे पास नाम है तेरा, ठीक है ना, प्रीतम आनमिलो, मैंने नाम रखा, ठीक है। तूने 100 शेयर बेच दिए, हाँ, उदय शेट्टी क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। अभी तक मेंबर नहीं बना है, क्यों? तेरा नाम मेरे रजिस्टर में अभी तक मेंशन्ड है।
अच्छा, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, मैंने नाम प्रीतम को काट दिया, तो तू अभी मेंबर भी नहीं रहेगा, शेयर होल्डर तो जा चुका है तेरा। अब मैंने नाम लिखा प्रीतम, अब तू शेयर होल्डर था, अब तू मेंबर बन जाएगा। रजिस्टर्ड मेंबर में आ गया ना नाम। रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम नहीं है, तुमने शेयर खरीदा तो तुम शेयर होल्डर हो, मेंबर नहीं। मेंबर कब हो, जब कंपनी नाम रजिस्टर करती, तुरंत 1-2 दिन की बात है, एक तुरंत होता है ये। सब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया, आया समझ में। मैंने शेयर खरीदा, मैं शेयर होल्डर हूं, द मोमेंट मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, तो मैं शेयर होल्डर हूं, अब मैं मेंबर, मेंबर बन चुका है ना। ओके, वो तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस, लाइसेंस मिल चुका है, लर्निंग परमानेंट बस फाइनल टेस्ट दो, हो गया। द सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी। 3 शब्द का आंसर है सर। सर क्या बोलूं 3 शब्द, आई लव यू बोलूं कि आई हेट यू बोलूं? हाँ, फुल फुल फॉर्म बोल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 3, अरे भाई, जो सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनका नाम आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? हाँ, उनका 7 लोग साइन करते हैं ना। कितने लोग? ओपीसी रहेगा तो एक आदमी साइन करेगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड है तो 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स, ये तो सर बड़ा गजब है। सर एग्जाम में कुछ नहीं आया तो सारे के सारे ट्रू बोल दो, बराबर है। सर अभी हम सारे ट्रू नहीं बोलेंगे, हमको आता है। बाइंग शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन वे टू बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। कॉमन सेंस है ना भाई, तुम शेयर खरीदोगे तो मेंबर बनोगे ना। बोथ इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट्स मैंने बताया था, रिलायंस महिंद्रा का मेंबर बन सकता है, क्योंकि रिलायंस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एज अ कंपनी। सो इंडिविजुअल भी बन सकता है, बट इसमें एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? इंडिविजुअल में माइनर कैनॉट बिकम अ मेंबर। आया समझ में? लीगल competency to enter into contract is one of the criteria to become member of the company। अभी competency क्या है मैं बताता हूँ। competency जो 18 साल के ऊपर है, मेजर 18 साल के ऊपर, माइनर कौन है? 18 साल से कम, वो इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उसके 2 है। सो कॉम्पिटेंसी, लीगल कॉम्पिटेंसी 2 है। नंबर 1, 18 साल के ऊपर। नंबर 2, ऑफ साउंड माइंड, गॉन केस नहीं है, इनसेन नहीं है। एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इनसेन वर्ड नहीं, इडियट, तुमको नहीं बोल रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक और शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक, लूनाटिक मेंबर नहीं बन सकता। लूनाटिक नॉर्मल आदमी है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ये एक्चुअल बीमारी है, टैबलेट्स लेना पड़ता है उसके लिए। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। सर देखो, कौन बताएगा? तुम्हारे पास देखो, दो दो ऑप्शन है, एक कॉमन से एक हॉर्स सेंस, कौन सा यूज करोगे? बोलो हॉर्स सेंस ज्यादा फायदा होगा, कैसे? देखो सर, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, तो हॉर्स सेंस क्या बोलता है? फॉल्स होगा, इसको हॉर्स सेंस बोलते हैं। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा, इसलिए कैन बी अ मेंबर, एलएलपी कैन बी अ मेंबर। समझ में आया? कभी कभार हॉर्स सेंस भी काम में आता है, हर बार नहीं। पर कर्ता ऑफ एचयूएफ कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। इसमें एक्सेप्शन क्या है? HUF cannot be the member of the company, but the head of HUF, called as Karta, can be the member of company. Member of the company is conferred with several rights. इसके पिछला वाला वीडियो तो देखा था ना, राइट टू अटेंड मीटिंग, वोट, अपॉइंट डायरेक्टर, अपॉइंट ऑडिटर, डिक्लेयर डिविडेंड, इतने सारे राइट्स है। मेंबर इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अभी सीधी बात है, कंपनी प्रॉफिट करती है, उसमें से कुछ हिस्सा मेंबर को डिविडेंड के रूप में मिलना चाहिए ना, दिया जा सकता है, वो उसका हक है। मेंबर ऑफ कंपनी कैन अटेंड जनरल एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। क्यों? बोर्ड मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मेंबर जा नहीं सकते। राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर इज गिवन टू मेंबर्स। ट्रू, वेयर द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स डायरेक्टर्स को वोट करके बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉइंट करते हैं। माइनर कैन बी द मेंबर ऑफ कंपनी। फॉल्स, माइनर जो 18 साल से कम है
वो मेंबर नहीं बन सकता एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विद प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. फाइंड द ऑड वन. Subscribing to memorandum, forfeiture of share, application and allotment. सब्सक्राइबर से तुम मेंबर बनते हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से बनते हो. तुम्हारे शेयर जब्त कर दिए तो तुम मेंबर हट जाते हो ना. सो करेक्ट आंसर क्या है? फोरफीचर ऑफ शेयर. दूसरा, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स. सर हमको तो सभी लाइट लग रहा है इसमें. सो द करेक्ट आंसर इज डेथ से मेंबरशिप जाता है, सरेंडर से मेंबरशिप जाता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से मेंबरशिप मिलता है. नहीं आता है, जाता है तो ये आता है इधर मेंबरशिप. अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड. मैंने जो बोला था रजिस्टर्ड मेंबर. रजिस्टर्ड मेंबर भी रहेगा तो आई विल गिव यू द मार्क्स. लेकिन लॉजिक कॉमन सेंस भी है. इफ तुम रजिस्टर्ड मेंबर में दर्ज है तो तुम वैसे भी रजिस्टर्ड हो. सो मेंबर ऑल्सो आई विल गिव 1 मार्क, कोई दिक्कत नहीं. इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, ही विल सीज टू बी अ. डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर हुआ तो मिस्टर ए की डेथ हुई तो मिसेस ए को डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ प्रोबेट के साथ कंपनी में जाना पड़ेगा. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के थ्रू उसको अपने नाम पे करना पड़ेगा. सो डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर में वो मेंबर ऑफ कंपनी नहीं रहेगा. कौन? मिस्टर ए. समझ में? तो कौन बन जाएगा? मिसिस ए. लेकिन जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, मिस्टर ए मेंबर है क्योंकि इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मौजूद है. जब ये प्रोसेस खत्म होगा, कंपनी मिस्टर ए का नाम काट देगा, मिसिस ए का नाम जोड़ेगा, तो मिसिस ए विल बिकम द मेंबर. लॉजिक समझ में आया? जब तक नाम है तुम मेंबर हो, नाम कट गया तो तुम मेंबर नहीं रहो. मेंबर्स हैव अ राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द शेयर होल्डर्स. खुद को कैसे हकालेंगे भाई? डायरेक्टर्स. बट इसमें एक लूप होल है. क्यों? ऑडिटर को भी तो अपॉइंट और हकाल भी सकते हो ना. सो ऑडिटर भी बोला तो भी टेक्निकली राइट ही है ना. लेकिन कंपनी को पहले किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर को. सो टेक्निकली डायरेक्टर डाल. माइनर, ये तो बड़ा अच्छा है, दिमाग इसमें से ब्रैकेट में ले लो. कैन नॉट बी अ मेंबर. एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत बढ़िया केस है. चलो आगे बढ़ते हैं. धर्मदास घोष वर्सेस मोरी बीबी का बहुत बढ़िया केस है. लेकिन अभी बताऊंगा तो टाइम चला जाएगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बिकम अ मेंबर. व्हाई? व्हाई? हाँ, रजिस्टर्ड है. वेरी गुड. कैन होल्ड शेयर्स इन द नेम ऑफ पार्टनर्स. पार्टनरशिप फ्रेम. मस्त एकदम अमेरिकन इंग्लिश तो बोला. फ्रेम बोल. पार्टनरशिप फ्रेम. उसका कायदा क्या है पार्टनरशिप का? खुद के नाम पे खरीद सकता है? नहीं. पार्टनर्स के नाम पर? यस. एचईएफ खुद के नाम पर? नो. कर्ता के नाम पर? यस. बारीक बारीक चीजें हैं, तुमको ध्यान रखना है. विच इंडिविजुअल्स कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी? माइनर एंड इनसेन एंड लूनाटिक. मैंने यहाँ पे माइनर बोला, तुम 3 डाल सकते हो. माइनर, इनसेन और लूनाटिक cannot be a member. What is the common way of becoming the member of company? परचेज शेयर्स, बाइंग शेयर्स, परचेजिंग शेयर, ये कॉमन वे है. अनकॉमन वे क्या है या लेस कॉमन क्या है? सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम. 30 लाख शेयर होल्डर में से रिलायंस के 7 ही लोग करेंगे ना शुरू. अनकॉमन वे मेमोरेंडम. डायरेक्ट वे बाइंग शेयर्स. कैसे खरीदोगे? शेयर बाजार में थ्रू अ ब्रोकर, दलाल. शेयर बाजार कौन है इंडिया में? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है. कितना टाइम लगता है शेयर खरीदने को? 1 सेकंड. ऑनलाइन है भाई. लेकिन डिमैट अकाउंट में टाइम लगता है, 1 दिन लगता है. अ माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. अभी ना ये 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 थोड़ा कंट्रोवर्शियल इन्होंने डाल दिया है. एक्चुअली मेजर भी देखा जाए तो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक कायदा है.
मेजर जो जेल की सजा भुगत रहा है वो नहीं बन सकता। सो मेजर पूरी तरीके, या मेजर जो पागल है वो नहीं बन सकता। सो मेजर लूनाटिक है तो नहीं बन सकता। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर में डाल दूंगा तो इसमें दिक्कत है लूनाटिक और इसका, तो करेक्ट आंसर को कर्ता और कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, तुम्हारे बुक में आंसर कुछ गलत दिया हुआ है पीछे, यदि दिया रहेगा तो ठीक है ना, जब बाद में चेक कर लेना, गलत दिया है, मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया। पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, एलएलपी बोल सकते हो, लेकिन मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला है। अच्छा, एलएलपी भी चलेगा, अगेन तुम्हारे बुक में कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया है। अब तुम क्या बोलोगे सर और कुछ पॉसिबिलिटी? यस, एलएलपी पॉसिबिलिटी है, कोऑपरेटिव पॉसिबिलिटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और डीपर पॉसिबिलिटी बॉडी कॉर्पोरेट डाल दो, बट यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ग्रुप है ना, तो इंडिविजुअल नहीं डाल सकता फॉरेनर, लेकिन तेरा को मेरे को राइट करना है। ज्ञान क्यूआई भी कर बन सकते हैं, क्यूआई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट, एफआईआई कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ जो संस्था है ना, वर्ल्ड का रिचर वॉरेन बुफे, वॉरेन बुफे का जो कंपनी है, क्या वो अप्लाई कर सकता है? यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देन यस, वॉरेन बुफे अकेला करेगा, फॉरेन फॉरेनर अकेला, ग्रुप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफ आई आई। बेटा एफडीआई में खुद एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करती है, वॉरेन बुफे प्लांट नहीं शुरू करता, वो इंडिया के कंपनी में पैसा लगाता है, उसको एफ आई आई बोलेंगे। फर्क समझा? एफडीआई में तुम खुद धंधा खोल रहे हो, एफ आई में तू खोल, मैं तो पैसा ही लगाऊंगा भाई शेयर बाजार में। अब वो 12th का टॉपिक है, केस लो। मिसिस एंड मिस्टर ए वर्क इन अ बैंक, दे हैव अ डॉटर मिस जेड, ठीक है ना, हु इज 11 years old, कैन मिसिस एंड मिस्टर ए इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनी? मेरा सवाल एक और तुमसे है, क्या जॉइंट नेम से आ सकते हैं? व्हाई नॉट, जॉइंट नाम से शेयर खरीदा जा सकता है, ए और बी, हस्बैंड वाइफ जॉइंट नेम से। लेकिन तुम बोलोगे सर डिविडेंड किसको मिलेगा? नाउ ये तुमको एक्चुअली एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। नोटिस किसको जाएगा? कंपनी दो थोड़ी, दो को अलग भेजेगी, जिसका पहला नाम है ना, मेरे पास नाम है ए और बी, पहला कौन है? ए, ए को नोटिस जाएगा, ए को डिविडेंड जाएगा। लेकिन कायदा, तुम बोलते हो कि भाई दोनों को आधा आधा, तो तुम अप्लाई करो कंपनी को, डिविडेंड आधा आधा दो, लिख के दो, फिर कंपनी दे, वरना ए के नाम पे डिविडेंड जाएगा। बारीक बारीक चीजें। कैन दे बाय शेयर्स इन द नेम ऑफ डॉटर मिसेस एड? व्हाई? माइनर है। मैं एक टेक्निक बताऊं, मैं जो करता हूं, एक और शेयर बाजार में अकाउंट खोलो तुम्हारे नाम का, उसमें जो भी शेयर खरीदोगे टेक्निकली तुम्हारे बच्चे के नाम का होगा, तुम खरीदोगे लेकिन अकाउंट तुम्हारा नाम, लेकिन एक्चुअली वो तुमने, तुम्हारा खुद जिसमें डील करते हो वो अलग से अकाउंट, एक और अकाउंट तुम, शेर खान, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, 10 जगह अकाउंट खुला, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जगह खुला होगा तो इनकम टैक्स जरूर पूछेगा, ऐसा क्यों? दो तीन से ज्यादा नहीं करने। तुम दो अकाउंट खुलाओ, एक खुद व्यापार ट्रेडिंग करो और एक बच्चे के नाम, तुम्हारा नाम रहेगा लेकिन जो भी शेयर्स होंगे तुम एज्यूम कर रहे हो बच्चे के लिए, ठीक है? Mrs. A and Mr. A work in a bank, they have a daughter. Justify our answer A and B in one sentence only. वो था ना A का, सिंस मिस्टर ए, जो मिसिस ए और मिस्टर ए शादीशुदा है, मेजर है, तो शेयर होल्डर बन सकते हैं, मेजर है, और सिंस ये उसकी बेटी माइनर है तो वो शेयर होल्डर नहीं बन सकते। लॉजिक समझ में आया? मतलब ए जो था ना इसका, इसको जस्टिफाई करने बोला, जस्टिफाई तो इधर ही कर दिया सिंस वो माइनर है, और इधर जस्टिफाई कर दिया वो मेजर है। अच्छा, इसमें भी तुम और भी जस्टिफाई कर सकते हो, वो लोग ज्वाइंट नाम पे भी ले सकते हैं। समझ में आया? ज्वाइंट नाम से भी अलाउड है। अभी नेक्स्ट केस, मेसर्स एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म ओन्ड बाय डॉक्टर एबीसी, the doctors want to invest the profits of ABC in the shares of company, can Messrs ABC buy the shares of company? एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो बाय कर सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, एबीसी खुद के नाम पर नहीं बाय कर सकता, बट ए या बी या सी के नाम पर बाय कर सकता है। सिमिलरली एचयूएफ बाय नहीं कर सकता, बट कर्ता के नाम पर बाय
हो सकता है। ये बारीक पॉइंट्स तुमको समझना पड़ेगा, ये आगे के लाइफ में भी काम में आएगा। ये एक्चुअली बहुत जबरदस्त दिया है चैप्टर। ये चैप्टर तुमको भविष्य में भी काम में आएगा। तुम सवाल पूछोगे सर मेरे फादर और मदर के नाम पे हो सकता है, यस। जॉइंट नेम आई थिंक 3 तक अलाउड है, अप टू 3। फादर मदर बेटा, 3 जॉइंट। ओके। कैन प्रॉफिट्स ऑफ मैसेज एबीसी बी इन्वेस्टेड एज शेयर्स in the name of डॉक्टर ए और डॉक्टर बी और डॉक्टर सी? द आंसर इज यस। डॉक्टर ए के नाम पर लो, या डॉक्टर बी के नाम पर लो, या डॉक्टर सी के नाम पर लो। प्रॉफिट्स में से तुम लो ना, ए के नाम पर लो, बट फर्म के नाम पे नहीं ले सकते। किसके नाम पे लोगे, ए या बी या सी? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर कंपलसरी नहीं है। आर द डॉक्टर्स एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी? क्यों नहीं भाई, डॉक्टर मेजर है, ऑफ साउंड माइंड है, 18 के ऊपर है। वैसे भी डॉक्टर बनते बनते 25-27 साल तो हो ही जाता है, पर एमडी करते करते तो 30-35 हो जाओगे तुम। सो डॉक्टर तो हाँ मेजर है तो कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को ये ज्यादा समझता नहीं है, मेरा जितना कॉन्टेक्ट डॉक्टर्स को थोड़ा कॉमर्स के टर्म्स नहीं समझते। जेन लिमिटेड है सम इन्वेस्टेबल प्रॉफिट। जेन लिमिटेड मतलब ये कौन सा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Please guide Zen Limited with respect to the following. Can Zen Limited invest in the shares of itself? खुद के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टमेंट हमेशा बाहर होता है, तुम खुद से कैसे शादी करोगे? सर आई लव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू मैरी माई सेल्फ। नो, मैरिज कोई और इंसान से होता है। समझ में आया? खुद के कंपनी में तुम कैसे इन्वेस्ट करोगे? ऑफ कोर्स इसमें बायबैक वो सब चीजें, बट वो अलग है, खुद के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं। कैन जेन लिमिटेड इन्वेस्ट ऑफ शेयर ऑफ 10 लिमिटेड? व्हाई नॉट? तुम्हारा होंडा मोटरसाइकिल्स कॉरपोरेशन, होंडा मोटर कॉरपोरेशन जापान ने इंडिया का होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड में 100% शेयर कैपिटल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरा पैसा किस में लगाया? पूरा मतलब रिटेल में, डिजिटल में, तुम्हारा जियो में। रिलायंस का तो पैसा मेन है, तुम लगा सकते हो दूसरी कंपनी में। जस्टिफायर आंसर सिंपल सा है। पहला आंसर खुद के कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, बाहर के लोग करेंगे, मेंबर्स करेंगे। और दूसरे केस में द आंसर इज कोई और लिमिटेड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।